नमस्कार दोस्तों। तो बात है 1959 की। हाइकर्स का एक ग्रुप यूरल माउंटेन की चढ़ाई करने का एडवेंचरस प्लान बनाता है। उस टाइम पे वो 10 लोग रेडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनका यूरल माउंटेन पर चढ़ाई करने का एक ही मकसद था, ग्रेड 3 हाइकर सर्टिफिकेट पाना, क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन में उस सर्टिफिकेट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी। तो दोस्तों चढ़ाई शुरू हो जाती है। कुछ माइल चलने के बाद वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो वो लोग उसी जगह पे टेंट बनाने का फैसला करते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ जो होता है वो आज तक एक अनसुलझा रहस्य माना जाता है। तो चलो इस अनसुलझे रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बात है 1959 में हाइकर्स के ग्रुप ने यूरल माउंटेन पर चढ़ाई करने का एडवेंचरस प्लान बनाया। उन सभी एक्सपीडिशन मेंबर को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने का अच्छा खासा अनुभव था। इस ग्रुप में कुल मिलाकर 10 लोग थे, उसमें से 8 लड़के और 2 लड़कियां। इस एडवेंचर का खास मकसद था ग्रेड 3 हाइकर सर्टिफिकेट पाना, जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन में बहुत ही मायने रखता था। उनका लक्ष्य था ऑटोटिन माउंटेन पर क्लाइंब करना, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुन लिया और उनके लिए ये चुनौती का कारण बना। उस ग्रुप का लीडर था इगोर डैटलाव और वो उस टाइम पे रेडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 25 जनवरी को वो लोग ट्रेन से विजाई टाउन पर पहुंच गए और फिर 2 दिन बाद 27 जनवरी को विजाई टाउन से ऑटिंगटन माउंटेन तक अपनी यात्रा शुरू करी। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ग्रुप के लीडर डैटलाव ने अपने स्पोर्ट्स क्लब को कहा था कि वो लोग 12 फरवरी को विजाई लौटाएंगे और उन्हें वहां आकर टेलीग्राम करेगा। अब तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन ही उनके सामने चुनौतियां आने लगी। उनके एक ग्रुप मेंबर यूरी यूडिंग को घुटने में काफी दर्द होने लगा, जिस वजह से उसको वो यात्रा वही स्टॉप करके घर लौटना पड़ा। लेकिन बाकी के 9 लोगों ने ट्रिप जारी रखा। ये कुछ तस्वीरें जब यूरी अपने ग्रुप को अलविदा करके घर जा रहा था और उनकी ये ग्रुप के साथ आखिरी मुलाकात थी। वो लोग दक्षिण की ओर जा रहे थे और रास्ते में चलते वो नोट कर रहे थे और कैमरे से तस्वीरें निकाल रहे थे ताकि उनको ये पूरी ट्रिप ट्रैक कर सके। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, बर्फीली हवाएं भी तेज हो रही थी, जो इस बात का संकेत था कि बड़ा तूफान आने वाला है। 1 फरवरी को वो लोग एक बर्फ की चोटी पर पहुंच गए और उधर रहने वाले मानसी समूह के लोग इस पहाड़ी को मौत की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। वो लोग आगे बढ़े, लेकिन बर्फीला तूफान और भी ज्यादा तेज होते जा रहा था। थोड़े दूर चलने के बाद वो अपना रास्ता भटक गए, लेकिन उनका अभी आगे बढ़ना संभव नहीं था। आधा दिन गुजरने के बाद चोटी की पहली श्रृंखला पर उन्होंने कैंप लगाने का निर्णय लिया और उस जगह का नाम था खोलाट सैखल और ये उनका आखिरी स्टॉप था। 12 तारीख आई और चली गई, लेकिन स्पोर्ट्स क्लब को डैटलाव और उनके ग्रुप के तरफ से कुछ भी टेलीग्राम नहीं मिला। लेकिन ये उनके लिए सामान्य बात थी, क्योंकि इस तरह की ट्रिप में देरी हुआ करती है। लेकिन उन्होंने कुछ दिन और वेट किया, लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बाद उनके परिवार और फ्रेंड्स को उनकी चिंता होने लगी। 20 फरवरी को यूरल इंस्टीट्यूट ने कुछ आर्मी ऑफिसर और पुलिस के साथ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरे 6 दिन गुजरने के बाद उनको खोलाट सियाकल के ढलान पर एक टेंट दिखाई दिया। उन्होंने टेंट के नज़दीक जाकर देखा, लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ अजीब था। टेंट टूटा फूटा और उसका आधा हिस्सा बर्फ ने ढका हुआ था और ये क्लियर नज़र आ रहा था कि टेंट को अंदर से चाकू से फाड़ दिया गया है। ये सब देखकर उनको समझ आया था कि उन हाइकर्स के साथ भयानक घटना घटी है। उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे और उनको ये देखकर लग रहा था कि हाइकर्स बड़ी तेज़ी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने जल्दी में थे कि टेंट में जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वहाँ से बाहर भागे। उसका अंदाज़ा इस फुटप्रिंट से पता चलता है कि उनके एक पैर में मोजे थे और दूसरे पैर में नहीं थे। अगले दिन सर्च पार्टी ने 9 लोगों की फुटप्रिंट का पीछा किया और वो ढलान से होकर जंगल की ओर जा रहा था। आधा किलोमीटर चलने के बाद फुटप्रिंट्स बर्फ में गायब हो गए, लेकिन सर्च पार्टी उसी रास्ते को फॉलो करती रही। थोड़ा दूर और चलने के बाद उनको 3 लोगों की बॉडी मिली और वो पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई थी। उनमें से एक बॉडी उनके ग्रुप लीडर इगोर डैटलाव की थी और वो 3 बॉडी एक दूसरे से कुछ ही फासलों पे थी। उनकी बॉडी पोजीशन ये बता रही थी कि वो मरने से कुछ क्षण पहले टेंट की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी रास्ते और थोड़ा दूर चल के एक पेड़ के नीचे 2 हाइकर्स की बॉडी बरामद हुई और उनके बिल्कुल पास बर्फ से जमा कैंपफायर था और वो दोनों के पैर आग में जले हुए थे। आश्चर्य की बात यह है कि पेड़ के नीचे मिली 2 बॉडियों के शरीर पर कुछ भी तरह के कपड़े प्रेजेंट नहीं थे, सिवाय अंडरवेयर के। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चलता है कि उनके शरीर में कुछ न कुछ माइनर इंजरी हुई थी, लेकिन उनकी मौत हाइपोथर्मिया यानी कि खून जमने की वजह से हुई थी। सब हाइकर्स की बॉडी को सर्च करने के लिए 2 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा। बाकी की 4 हाइकर्स की बॉडी चोटी के निचले हिस्से से बरामद हुई। इन 4 लोगों की बॉडी 13 फीट बर्फ के नीचे धसी हुई थी और उनकी बॉडी के ऊपर
दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा कपड़े थे और रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि उन 4 लोगों की मौत एक ही समय पर नहीं हुई। उनमें से 3 लोगों की शरीर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें पाए गई। एक बॉडी का स्कल बोन बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ था और बाकी के 2 लोगों के बॉडी के अंदर की भी बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी। रिसर्चर के अनुसार उनके बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लगा था जैसे 2 कार एक दूसरे से टकरा कर क्रैश हो जाती है और ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यहाँ पर एक बात बहुत ही अजीब और भयानक थी। उन 9 लोगों में से एक लड़की की आंखें और जीभ गायब थी, लेकिन रिपोर्ट में उन सब की मौत का कारण भी हाइपोथर्मिया बताया गया। इन सब के बावजूद भी सबसे रहस्यमय बात यह थी कि आखिरी में मिली बॉडियों में से 3 लोगों के कपड़े रेडियो एक्टिव पाए गए, लेकिन वो कपड़े उनके भी नहीं थे। पेड़ के नीचे मिली बॉडी उनके थे। हालांकि हर किसी के शरीर का कपड़ा गायब था, किसी के पैर में मोजे नहीं थे तो किसी के पैर में जूते नहीं थे। लेकिन जो टीम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उन्होंने सारे हाइकर्स की मौत का कारण प्राकृतिक आपदा बताया। उनके अनुसार टेम्परेचर हद से ज़्यादा नीचे गिरने के कारण वो हाइकर्स अपने शरीर का तापमान संतुलित रख नहीं पाए और खून जमने की वजह से उन सब की मौत हो गई। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको जितने भी सबूत मिले थे उन्होंने उन सब को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कई दूसरे रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया क्योंकि यहाँ से काफ़ी सबूत बरामद हुए थे। क्योंकि वो दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे उन सब की मौत प्राकृतिक आपदा से नहीं किसी और कारण से हुई है। इस अजीब और रहस्यमय घटना के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आई। क्या उन पर मानसी समूह के लोगों ने हमला किया? इस इलाके में मानसी समूह के कई लोग रहते थे, लेकिन वो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं है और ना ही खोलाट सियाकल और वो किसी तरह से भड़क जाए। और साथ ही इस इलाके में जंगली जानवरों की भी कमी है। यूरल माउंटेन के उत्तरी क्षेत्र में जंगली जानवर जैसे भालू या भेड़िया भी प्रेजेंट नहीं है। उनके शिकार के लिए कोई जंगली जानवर भी प्रेजेंट नहीं है और इसके अलावा उनके फुटप्रिंट्स भी नहीं मिले। एवलांचे यानी हिमस्खलन, क्या उनकी मौत का कारण हिमस्खलन था? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हिमस्खलन की वजह से उन लोगों की मौत हुई होगी। पर्वत की ऊपरी श्रृंखला पर कंपन हुआ होगा और भारी बर्फ नीचे गिरी होंगी और वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में भागे होंगे और बाद में बर्फ में जमने की वजह से उनकी मौत हुई होगी। क्योंकि मौसम के हिसाब से उनके टेंट के आजू बाजू का इलाका वैसा नहीं था कि उनकी हिमस्खलन की वजह से मौत हुई होगी। उन लोगों के फुटप्रिंट्स भी प्रेजेंट थे तो हिमस्खलन की थ्योरी को भी कंसिडर नहीं किया गया। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कुछ हाइकर्स के कपड़े रेडियो एक्टिव पाए गए थे। क्या वो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से रेडियो एक्टिव किरणों के चपेट में आए होंगे? क्या ऐसा एलियंस ने किया? सबसे ज्यादा एलियंस की बातें की जा रही है क्योंकि उसी टाइम आसमान में अजूबोगरीब ऑब्जेक्ट दिखने का दावा किया गया था। क्या सोवियत गवर्नमेंट ऐसा कुछ जानती थी कि वो पब्लिक को कुछ बताना नहीं चाहती हो, इसलिए इस घटना को जल्दी से जल्दी खत्म करने के आदेश दिए गए? यही नहीं, उस घटना के बाद सोवियत मिलिट्री ने उस जगह को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। क्या यहाँ पर किसी तरह से बचे हुए सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी? इस आश्चर्यजनक घटना के बाद दुनिया के सामने कई तरह के सवाल पैदा हुए। लास्ट में एक बात क्लियर हो गई। इन्वेस्टिगेटर ने लास्ट में टेंट की जो फोटो खींची थी उसे देखकर ये लग रहा था कि उस टेंट में 10 लोग क्या 5 लोग भी आराम से नहीं रह सकते। फिर अंत में उस घटना का नाम बदलकर डैटलाव पास रख दिया, जो उन हाइकर्स के लीडर डैटलाव के नाम से रखा गया। दोस्तों के चले जाने का यूरी यूडिंग को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था, लेकिन उसको वो यात्रा बीच में छोड़ के चली जानी पड़ी। लेकिन उसको वो यात्रा छोड़ने का पछतावा रहा नहीं होगा। ये घटना आज भी दुनिया का बहुत ही बड़ा अनसुलझा रहस्य है और लोगों की इस बारे में अलग ही थ्योरी है। आपको क्या लगता है इस रहस्यमय घटना के बारे में? आपकी राय कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।